हेलो गाइस, ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एज प्रॉब्लम का एक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, एक कंसेप्ट है, इसको आप लोग सीखिएगा। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। एज प्रॉब्लम से अगर देखा जाए तो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में एज प्रॉब्लम से एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, किसी का एग्जाम में तो कम से कम 2 क्वेश्चन आता है, कम से कम 1 तो आना ही है। ठीक है, किसी में 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हर कंपटीशन में लगभग यही क्वेश्चन पूछा जाता है। हर कंपटीशन में लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप सबको अनुरोध है कि इस कंसेप्ट को सीखिए। ठीक है, कंसेप्ट को सीख लीजिए, बाद आप अपने बुक से क्वेश्चन क्या करना, हल करते रहना। ठीक है, चलिए सबसे आप लोगों से अनुरोध ये भी है कि आप लोग जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो है, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को क्या कर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं अभी। देखिएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिएगा, चलिए आपको समझ में आएगा, आप समझिएगा, इस प्रकार के सब क्वेश्चन को हल कीजिएगा। देखिएगा, कर रहा है ये क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। देखिए, 4 वर्ष पहले कहा जा रहा है, मतलब 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना है, 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना। देखिए, कहा जा रहा है कि अब से 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात जो था ना, कितना था, 4:5 था। ठीक है, अब से कितना वर्ष बाद, तो अब से 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु के अनुपात जो है ना, कितना होगा, 11:13 हो जाएगा। तो क्या करना है, उन दोनों के वर्तमान उम्र का क्या करना है, योग निकालना है, वर्तमान उम्र का योग निकालना है। ठीक है, देखिए चलिए हम निकालेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, रेशियो मेथड सबसे आसान मेथड है। ठीक है, इसलिए हम रेशियो मेथड से इसको पढ़ेंगे। कंसेप्ट है, आप सीखिए, इसको क्या करना है, इस प्रकार क्वेश्चन को हल कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा कंपटीशन पूछा गया, उसी को हल करना है आपको। ठीक है, चलिए देखा जाए, ए और बी 2 आदमी है, ए है और क्या है, बी है। ठीक है, इनके उम्र देखिए, 9 वर्ष 4 वर्ष पूर्व का उम्र दिया है भाई, वर्तमान उम्र नहीं दिया है। ठीक है, वर्तमान उम्र नहीं दिया है, कौन का उम्र दिया है, तो 4 वर्ष पूर्व का उम्र है, 4 वर्ष पूर्व। देखिए, 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु में कितना का अनुपात था, तो 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु में कितना का, 4:5 का अनुपात था। ए का उम्र था कितना, 4, तो बी का उम्र क्या था, 5। ठीक है, अब देखिए, अब से कितना वर्ष बाद, तो अब से कितना वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद। चलिए 8 वर्ष बाद जाया जाए। देखिए, अब से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद हम जा रहे हैं भाई, 8 वर्ष बाद। देखिएगा, अब 8 वर्ष बाद जाएंगे तो ए और बी का उम्र जो है कितना हो जाएगा, तो इनका 11 हो जाएगा, इनका हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनके आयु में कितना का अनुपात था, 4:5 का अनुपात था। अब से 8 वर्ष बाद कितना का अनुपात हो जाएगा, 11:13 का अनुपात हो जाएगा। देखिए, कल है ना, आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया गया है। देखिए, मान लीजिए 2 आदमी है, कोई ए है, एक बी है। ठीक है, ए का उम्र मान लिया जाए कितना है, 10 है, बी का उम्र कितना है, 15 है। देखिएगा, इसमें अंतर कितना का है, अंतर है कितना का, 5 का। वर्तमान उम्र है दोनों आदमी का, वर्तमान उम्र इस समय का उम्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है, 5 का अंतर है। देखिए, अब से 10 वर्ष बाद चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद जाया जाएगा, तो ए का उम्र कितना हो जाएगा, 20, बी का उम्र कितना हो जाएगा, 25। देखिए तो, लेकिन अंतर कितना का है, 5 का अंतर है। ठीक है, तो उम्र कभी भी हो, 2 आदमी की उम्र में अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। या तो वर्तमान में कहा जाए, वर्तमान में अगर 5 वर्ष का अंतर है, तो 10 वर्ष बाद भी कितना का, 5 वर्ष का अंतर रहेगा। अब 15 वर्ष बाद भी कितना करेगा, 5 का अंतर रहेगा। फिर बता, आपको समझना है, इसको अंतर को क्या करना है, बराबर का है। कैसे 2 आदमी का जो उम्र जो है ना, जितना का उसमें अंतर अभी पे है, उतना ही का अंतर का रहेगा, उससे बाद भी रहेगा। ठीक है, अंतर कहीं घटने बढ़ने वाला नहीं है, इससे आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ 2 आदमी का उम्र है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व का उम्र है, 8 वर्ष बाद का उम्र है, तो दोनों का अंतर का होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन अंतर ऊपर वाला नीचे अंतर कितना है, यहाँ अंतर कितना का है, 4 से 5 1 का अंतर है, यहाँ 11 से 13 कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। अंतर बराबर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अंतर बराबर करने के लिए इसके अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से इसमें गुना कर दिया जाएगा।
तो इसमें कितना से गुना किया जाएगा, इसमें कितना होगा 2 का अंतर, इसमें कितना गुना किया जाएगा 2 से, इसमें कितना का अंतर है 1 से, इसमें कितना गुना कर देगा 1 से, ठीक है। अब हो गया। अब देखिए, अब देखेंगे हम अंतर है कितना, ठीक है। देखिए इस देखेंगे इस 4 वर्ष पूर्व 8 वर्ष बाद अंतर कितना का, देखिएगा अंतर कितना का, यहाँ भी आप समझिएगा, ठीक है। देखिए अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो अंतर जो है ना यहाँ 12 का अंतर होगा, 12 का अंतर होगा, 12 का। देखिए कैसे 4 वर्ष पूर्व से पूछा जाएगा, तो उसके वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष हो गया, तो यहाँ 4 वर्ष, और फिर 8 वर्ष बाद, तो यहाँ 8 वर्ष, तो 8 4 कितना का अंतर हो जा रहा है, 12 का अंतर हो जाएगा। देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा, 4 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद अंतर समझिएगा। 4 वर्ष पूर्व है तो यहाँ से उसको वर्तमान में मतलब 0 बनाने के लिए 4 वर्ष हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ से 8 वर्ष जाने के लिए कितना 8 वर्ष, तो कितना का 12 का अंतर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अंतर कितना का है, 12 का है। वह कह रहा है कि किसी एक आदमी के आय में, आय कह रहे सॉरी, किसी एक आदमी के उम्र में वह कह रहा है कि 12 का अंतर है। हम देख रहे हैं किसी एक आदमी की उम्र में कितना का अंतर है, देखिएगा इसको गुना करके देखना है। चलिए देखिएगा, बोलिए या तो ए में देख लीजिए, बी में देख लीजिए, जिसमें आपको मन करे उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए गुना कर दीजिएगा तो 5 दूना 10, 13 एकम 13, इसको गुना कीजिएगा 4 दूना 8, 11 एकम 11। देखिए ये कितना है, ये है 10, ये कितना है 13। किसी एक में देखना है, या तो ए में देख लीजिए या बी में देख लीजिए, ठीक है। लेकिन गुना करके देखना है, चलिए हम बी में देख रहे हैं। देखिए ये 10 है और 10 से कितना है 13, मतलब कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। ये 8 से कितना हो 11, मतलब किन का अंतर, 3 का अंतर। दोनों में अंतर तो बराबर है ना भाई, अंतर दोनों में बराबर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व में 8 वर्ष बाद में कितना का अंतर है भाई, 12 का। कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि क्या है, 4 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद में 12 का अंतर है, ठीक है। हम यहाँ अपने मेथड से निकाल रहे थे, यहाँ कितना का अंतर हमको दिखाई दे रहा है, 3 का अंतर दिखाई दे रहा है। दोनों बात बराबर हो गया ना। अब हमको कहा जा रहा है क्या निकालना है, इनके वर्तमान आयु का क्या करना है, योग निकालना है, ठीक है। मतलब दोनों आदमी के वर्तमान उम्र में दोनों आदमी की उम्रों का योग कितना है, दोनों आदमी की उम्र मिला करना, ठीक है। देखिए वर्तमान उम्र निकालने के लिए तो हमारे पास यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन वर्तमान उम्र कैसे निकाला जाएगा। या देखिए या तो उसका अनुपात जो दिया है, कितना कितना का अनुपात दिया है, 4 वर्ष पूर्व का दिया है, 8 वर्ष बाद का दिया है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, या तो 4 वर्ष पूर्व का उम्र निकाल लेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, 4 वर्ष पूर्व का उम्र निकाल लेंगे और उसको वर्तमान में लेकर क्या कर देंगे, उसको जो बता देंगे। तो 8 वर्ष बाद का उम्र निकाल लेंगे और उसमें से 8 वर्ष घटा देंगे, तो हो जाएगा, उम्र निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए, देखिए 4 वर्ष पूर्व हम उनका उम्र निकाल रहे हैं, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनका उम्र का योग निकाल रहे हैं। देखिए 4 वर्ष पूर्व उनके उम्र का योग कितना होगा, देखिए 4 वर्ष पूर्व ना उनका उम्र का योग जो है ना, देखिए कितना हो जाएगा, 4 वर्ष पूर्व उनके उम्र का योग हो जाएगा, यहाँ कितना था, यहाँ कितना है, देखिएगा यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 5 है। लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, कम कैसे निकालना है, योग निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे। 5 4 9 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। सॉरी 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाए, यहाँ भी गुना कर लिया जाए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, और उनके उम्र का योग ना कह रहा है, तो उम्र का योग क्या किया जाए, दोनों को जोड़ा जाए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ा जाएगा, 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 10 8 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। उनका उम्र का योग कह रहा था, तो क्या कर दिए, उम्र का योग निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना किया जाएगा, 4 दूना 8, 5 दूना 10, उम्र का योग दूना में कितना है 18, ठीक है। तो ये कटा देंगे हम 6 का 18, अब 12 6 कितना हो जाएगा भाई, 12 6 72, ठीक है। लेकिन अब ये वर्तमान उम्र नहीं आया, कब का उम्र आया है, 4 वर्ष पूर्व का उम्र है, 4 वर्ष पूर्व का आयु है। देखिए यहाँ हम इससे तो निकाल लेते भाई, 4 वर्ष पूर्व का उम्र है, हमको कौन उम्र निकालना है, हमको वर्तमान उम्र निकालना है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व का उम्र, ठीक है। तो वर्तमान उम्र देखिएगा, वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे, वर्तमान आयु देखिएगा, वर्तमान आयु के लिए क्या किया जाएगा, देखिएगा यह 2 आदमी का 4 वर्ष पूर्व उम्र जो है कितना है, 72 है। 2 आदमी का उम्र है 4 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में 2 आदमी का उम्र कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे कैसे 4 वर्ष दोनों नहीं बढ़ेंगे, 4 वर्ष ये भी बढ़ेगा। देखिए 4 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान में आने के लिए ए का 4 वर्ष और फिर बी का 4 वर्ष, मतलब कितना बढ़ाना है, 8 बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए अब वर्तमान में ले जाने के लिए कौ वर्ष बढ़ा देंगे, 8 वर्ष बढ़ा देंगे। क्या दोनों आदमी का 4 वर्ष, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 वर्ष। यह क्या हो गया, ए और बी के वर्तमान उम्र का क्या हो गया, योग निकल गया, ठीक है। सभी भाइयों से अनुरोध है कि देखिए कंसेप्ट सीख लेना। फिर चलिए फिर से एक बार कंसेप्ट को हम रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी के
आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ हम कर दिए। ए और बी दो आदमी है, 4 वर्ष पूर्व उनका आयु का अनुपात कितना करे, 4:5 कर दिए। ठीक है, अब इससे 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात कितना होगा, 11:13 होगा। 8 वर्ष बाद अनुपात उनका 11:13 दिखा दिए। ठीक है, तो कहा उनका वर्तमान उम्र का योग निकालना है। ठीक है, चलिए हम क्या किए, यहाँ पे देखिए तो 4 वर्ष पूर्व का उम्र है, 8 वर्ष बाद का उम्र है। ठीक है, दोनों का हम क्या कर दिए, रेशियो दिया था, रेशियो निकाल दिए। अभी आपको बता रहे हैं कि क्या करना है, कितना भी वर्ष पूछा जाए तो दो आदमी का उम्र का अंतर जो हमेशा का रहेगा, बराबर रहेगा। इसको अंतर को बराबर करेंगे। इसमें कितना का अंतर है, 2 का, और 2 से ऊपर गुना करेंगे। इसमें कितना का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, 1। इसमें कितना का, 2 का, इसमें 2 से ऊपर, इसमें 1 का, तो 1 से नीचे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 4 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद में कितना का अंतर हो रहा है भाई, 12 का अंतर हो रहा है। अभी समझाया गया है। और हम देख रहे हैं एक आदमी को कितना का अंतर है, 3 का, बराबर कर दिए। अब यहाँ से क्या कर देंगे, जो निकालेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे वर्तमान उम्र निकालना था, वर्तमान उम्र कहीं दिख नहीं रहा था, क्या निकालेंगे, 4 वर्ष पूर्व का उम्र का योग निकालिएगा। उम्र का योग पूछ रहा है, तो 4 वर्ष पूर्व उम्र का योग कितना हो गया भाई, 18 हो गया। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 72 आएगा। लेकिन 72 जो है कब है, 4 वर्ष पूर्व का उम्र है। अब वर्तमान में हमको उम्र निकालना है, तो क्या करेंगे इसको, यानी कि 4 वर्ष पूर्व उम्र था उनका। ठीक है, 2 आदमी का 72 है, तो वर्तमान में कितना होगा, 4 वर्ष दोनों आदमी बढ़ेंगे, इसमें 8 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 80 का हो गया, उत्तर हो गया।